दिया और बाती के आने वाले एपिसोड का ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। संध्या सूरज दोनों अलग हो तो चुके हैं, पर संध्या सूरज के बिना नहीं रह पा रही है। यहाँ पर जाकिर संध्या से पूछता है कि संध्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? गए तो है ना तुम्हारे भाभी और भैया सूरज जी से बात करने और उनके परिवार से? पर संध्या कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि सूरज जी मुझे लेने आएंगे, कभी भी नहीं। जाकिर कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सूरज जी आपको लेने आएंगे तो आप क्या जाएंगे नहीं? क्या आपका स्वाभिमान इतना बड़ा है? संध्या कहती है कि खुद सूरज जी आएंगे मुझे लेने और कहेंगे कि संध्या जी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको घर ले जाने के लिए आया हूँ, तब मैं जाऊँगी। और मैं स्वाभिमान नहीं, मुझे नहीं लगता कि सूरज जी आएंगे। पर जाकिर और संध्या दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सूरज एक लेडीज़ पुलिस आती है संध्या के पास और वो संध्या को एक चिट्ठी देती है। और वो चिट्ठी में देखती है कि संध्या सूरज का नाम है। यहाँ पर सूरज आता है। सूरज कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ एसीपी साहब? तभी यहाँ पर संध्या कहते हैं कि हाँ हाँ आइए ना। तभी यहाँ पर जाकिर कहता है कि मैं सारे काम संभाल लूँगा, तुम दोनों बात करो। तभी संध्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं सूरज को देखकर। संध्या को यही लगता है कि सूरज उसे लेने आया है और संध्या मन ही मन खुश होने लगती है। संध्या पूछती है कि क्या हुआ? और तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि मैं एक कंप्लेंट दर्ज करवाने आया हूँ यहाँ पर। क्या आप मेरी कंप्लेंट दर्ज करवाओगे? संध्या किसी बाहर से रजिस्टर मंगवाती है और कहती है कि हाँ, मैं यहाँ बैठी ही हूँ जन सेवा करने के लिए, बताइए किसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवानी है? तभी सूरज कहता है कि एक रिश्वतखोर है जो हमसे रिश्वत मांग रहा है, मैं उसके खिलाफ आपसे उनकी शिकायत दर्ज करवाने आया हूँ। तभी संध्या यहाँ पर सूरज से पूछती है। सूरज तो बताता है। वैसे वैसे संध्या कंप्लेंट लिखती जाती है। यहाँ पर संध्या यही सोचती है कि उसे लगता है कि सूरज उसे लेने आया है और फिर से वो अपने घर जाएगी। पर संध्या के केक किराए पे पूरा पानी फेर जाता है। उसके जो मन में आस लगी होती है कि सूरज उसे लेने आया है, वो एक ही पल में बुझ जाती है। तभी यहाँ पर सूरज जैसे जैसे बताता है संध्या वैसे वैसे अपने सूरज की कंप्लेंट लिखती जाती है। सूरज कहता है कि मैं तो बाहर ही लिखने वाला था, पर वहाँ पर जो बैठे थे ना, उसने आपका नाम बताया। संध्या जी कहती है कि कोई बात नहीं है सूरज राठी, मैं आपकी कंप्लेंट दर्ज करवा लेती हूँ। तभी यहाँ पर संध्या कहती है कि आप यहाँ पर साइन कर दो। यहाँ पर सूरज काफ़ी सोचता है और वो रजिस्टर लेता है अपने पास और साइन करने लगता है। सूरज को याद आता है कि कैसे संध्या उसके लिए मतलब क्या थी पहले और अब क्या है। यहाँ पर संध्या और सूरज को अपनी पुरानी बातें याद आती है जब संध्या उसे साइन करने के लिए कहती है। वही दूसरी तरफ मीना कहती है कि संध्या का जो जेठानी का जो भाई था, वो पूरे 2 लाख देने के लिए आए थे, पर घर वालों ने लिया नहीं है। भाभो को कितने सारे पैसे लग चुके हैं। यहाँ पर मतलब मीनाक्षी कहती है कि भाभो को जब सरकार हमें पैसे दे रही है भाभो को लगाने के लिए तो अच्छा है, नहीं तो हमारे पास 9 लाख क्या 9 रुपए भी नहीं होते भाभो को लगाने के लिए। और आजकल तो जैसे कि पत्थरों में से घी निकलना ऐसे हो गया है पैसा कमाना। तभी यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि तुम सुन तो रही हो ना देवरानी मेरी बात? तभी यहाँ पर इमली कहती है कि हाँ हाँ जेठानी जी, मुझे समझ में आ रहा है। मीनाक्षी को बाबा साहब एक बोतल लेकर देते हैं दवाई की और कहते हैं कि तुम्हारी भाभो की ये दवाई ख़त्म हो चुकी है। मीनाक्षी बहू, तुम ये जाकर मेडिकल से लेकर आओ। मीनाक्षी देखती है कि 550 की बोतल है, तो उसका जो जीरो होता है पीछे का वो खुड़ देती है और जानबूझ के पेट दर्द करने का नाटक करती है और कहती है कि इमली तुम यहाँ पर आओ, देखो ना मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है। इमली मीनाक्षी के पास जाती है और कहती है कि क्या हुआ जेठानी जी तुम्हें? मैं आपके लिए दवाई लेके आती हूँ आपके रूम से। मीनाक्षी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसे इस हालत में तो ऐसा होता ही है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। देखो ना बाबा साहब ने मुझे ये दवाई लेने के लिए कहा था, पर अब मैं जा नहीं सकती। तभी इमली कहती है कि हाँ मैं लेकर आऊँगी। इमली देखती है कि तो 55 रुपये की बाटली है, कम पैसे की है तो आ जाएगी। तभी मीनाक्षी काफ़ी खुश होती है और कहती है कि अब इसे समझ में आएगा कि दवाई कितना पैसा लगता है। और यहाँ पर मीनाक्षी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अब सूरज के साथ संध्या आती है उस रिश्वतखोर को पकड़ने के लिए। सूरज की जो
स्कूटी होती है वो संध्या की गाड़ी के आगे होती है। जहाँ पर ट्रैफिक लगता है वहीं पर संध्या की गाड़ी और सूरज की दोनों भी खड़े होते हैं। संध्या देखती है कि कैसे सूरज जी के पीछे बैठकर वो हमेशा ही खुश रहा रहा करती थी, और आज देखो ना, सूरज जी इतने आगे हैं और सूरज तो मुझे सीधे मुंह बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि कैसे एक दूसरे के बिना वो नहीं रह पाते थे पहले। और मीनाक्षी मतलब इमली मेडिकल आती है और मेडिकल वाला जब कहता है कि 550 हुए हैं, तभी यहाँ पर इमली कहती है कि छोटी जेठानी जी को तो अब सबक सिखलाना ही होगा, क्योंकि उसने मुझे चुना लगाया है। तभी यहाँ पर संध्या सूरज दोनों आ जाते हैं उस ऑफिस के लिए, जहाँ पर भावों के इलाज के लिए सरकार पैसे देते हैं। वो उस पैसे में से 10% वो जो वहाँ पर कर्मचारी था वो रिश्वत मांग सूरज और विक्रम से रिश्वत मांगने की कोशिश कर रहा था। इसकी वजह से सूरज ने उसके खिलाफ संध्या के पास कंप्लेंट की थी। संध्या भी आती है और संध्या विक्रम कहता है कि भाभी यहाँ पर कैसे भैया। तभी सूरज कहता है कि मैंने ही बुलाया है तुम्हारी भाभी को, तुम चुप बैठो। यहाँ पर संध्या कहती है कि सूरज जी मतलब राठी जी, आप अंदर जाओ और मैं आपके पीछे आती हूँ, मुझे उसे रंगे हाथ पकड़ना है, मैं पीछे से आती हूँ। तभी विक्रम कहता है कि तुमने ही भाभी के पास कंप्लेंट दर्ज करवाई है क्या भैया। तभी सूरज कहता है कि तुम चुपचाप चलो, ज़्यादा बातचीत मत करो। तभी सूरज और विक्रम दोनों भाई वो कर्मचारी के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि हमें बड़े सावधानी से करना होगा। विक्रम और सूरज दोनों भाई आते हैं। तभी वहाँ पर वो कहता है कि आओ आओ, तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम दोनों भाई फिर घूम घाम के मेरे पास ही आओगे, और ऑफिस के और कितने चक्कर काटने पड़ते हैं तुम्हें भी पता है, तो 10% मुझे दे दो, तभी ये काम पूरा हो पाएगा, तभी तुम्हारा चेक निकल पाएगा, नहीं तो निकलेगा नहीं। तो ये संध्या सब कुछ सुन रही होती है उसकी बातें, और सूरज बार बार उसकी तरफ ही देख रहा होता है। तभी संध्या आती है, 10% क्यों 15% ले लो ना, तुम तो रिश्वत खाते ही हो तुम जैसे लोग, और तुम्हें क्या पता, तुम क्या समझते हो अपने आप को कि तुम रिश्वत मांगोगे और तुम्हें रिश्वत मिल जाएगी। देखो तुम्हें कैसे जेल की चक्की का आटा खिलवाती हूँ। तभी यहाँ पर बदल जाता है, कहता है कि नहीं मैडम, मैं तो 10% रिश्वत की नहीं, मतलब 10% चांस है चेक निकलवाने के लिए, मैं यही बात कर रहा था। ये दोनों भाई झूठ बोल रहे हैं, और देखो ना, मैं तो ये कर्मचारी हूँ, सरकारी काम करता हूँ, और मैं किसी से क्यों रिश्वत खाऊं। तभी सूरज कहता है कि झूठ मत बोलो, तुमने ही हमें कहा था कि हम तुम्हें 10% नहीं देंगे, कि तुम जिंदगी भर चक्कर ही काटते रहोगे, ऐसे कहा था ना तूने। तभी संध्या उसे सबक सिखाती है और कहती है कि तुम जानते भी हो कि ये कौन है, ये सूरज राठी है जो मेरे पति है। तभी वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था मैडम कि आपके पति है, नहीं तो मैं इनका काम कितनी जल्दी कर देता, और मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। तभी संध्या और सूरज बाहर आते हैं। संध्या सूरज की तरफ देखती है और सूरज संध्या की तरफ, पर दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए भी नहीं तैयार होते हैं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए अनजान बन चुके हैं। ऐसे ही अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।